Chapter 1, Matter in our surroundings. What is matter? What is matter? Matter is anything which occupies space and have some mass. What do you mean by occupying space? Occupying space means having some volume, and mass refers to that the matter is made up of some number of atoms or molecules. For example, air, water, chair, oil, milk, kerosene, rocks and minerals, plants, trees, these all are matter. In our everyday life, we use many things like food, clothes. These all are of different shape, size, color and texture. So, matter can be of different shape, size and color. But the things, some of the things which are very important to us, like love, friendship, hatred, these things are emotions, are feelings, the taste of a food, the smell. These things does not come under the category of matter because they do not occupy space and they don't have any mass. So, matter is anything which occupies space and has some mass. Anything. Okay? And several examples are also given to you. Now, in ancient time, matter was classified something either living or non-living, but it has to be made up of 5 elements that are air, water, fire, earth and sky. Like हम ह्यूमन बींग्स को कहते हैं कि हम लोग 5 तत्वों से बने हैं, वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी, आकाश. सेम ये फिलॉसफी एंशियंट टाइम की थी कि जो भी मैटर है, चाहे वो लिविंग है चाहे वो नॉन लिविंग, वो इन 5 चीजों से बना है. बट एक्चुअली में मैटर तो वही है जो कि कोई स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है एंड उसका कुछ मास है. बट मॉडर्न टाइम में मैटर को क्लासिफाई किया है उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे. फिजिकल प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो आप आंखों से देख के आइडेंटिफाई कर लो, उनकी फिजिकल अपीयरेंस देख के आपको पता चल जाए. तो मैटर 3 टाइप्स का होता है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज: सॉलिड, लिक्विड और गैसेस. सॉलिड में आपको पता है इट इज सॉलिड्स जो हैं उनकी एक फिक्स्ड शेप होती है, फिक्स्ड वॉल्यूम होती है. लिक्विड्स की फिक्स्ड वॉल्यूम होती है बट दे डोंट हैव अ फिक्स्ड शेप. सेम वे गैसेस की ना तो फिक्स्ड शेप होती है ना ही फिक्स्ड वॉल्यूम होती है. वो चीज आपको देखकर ही पता लग गई है, वो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे क्लासिफिकेशन है. नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे, दैट इज एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स. इस चैप्टर में हम लोग मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे जो क्लासिफिकेशन है, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस, उनको डिटेल में पढ़ेंगे. अभी तक हमें मैटर क्लियर हो गया है. अब हम देखेंगे कि व्हाट इज इनसाइड द मैटर. मैटर एक्चुअली बना किस चीज से हुआ है. मैटर इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स. मैटर के अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स हैं. अगर तो मैटर आपका नॉन लिविंग है देन इट इज मेड अप ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स. इफ द मैटर इज लिविंग लाइक ह्यूमन बींग्स, हम लोग किस चीज से बने हैं? सेल से. तो वी आर ऑल्सो मैटर, नॉन लिविंग थिंग्स आर ऑल्सो मैटर. बट उन पार्टिकल्स की कैटेगरी डिफरेंट है. जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनके अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं, और जो लिविंग थिंग्स हैं उनके अंदर सेल्स हैं. बेसिकली द थिंग इज, जो ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं मैटर के अंदर, पहली बात तो देयर आर न्यूमरस वेरी लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स इनसाइड द मैटर. फॉर एग्जाम्पल, एक रेन ड्रॉप है, उसमें अराउंड 10⁻21 पार्टिकल्स होते हैं वाटर के. तो मतलब बहुत ज्यादा मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स हैं एक मैटर में. नेक्स्ट, ये जो पार्टिकल्स हैं ये इतने छोटे हैं, दे आर वेरी टाइनी दैट दे कैन नॉट बी सीन बाय अ नेक्ड आई. आपको माइक्रोस्कोप के अंडर ही उसको देखना पड़ेगा. थर्ड पॉइंट इज, जो ये पार्टिकल्स हैं मैटर के अंदर, दे आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग. हर टाइम वो मूव कर रहे हैं पार्टिकल मैटर के अंदर. ऑल्दो यू आर नॉट, इट इज नॉट विजिबल टू यू कि वो पार्टिकल्स अंदर मूव कर रहे हैं, बट दे आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग. तो इन सब पॉइंट्स को प्रूव करने के लिए हमारे पास कुछ एविडेंसेस हैं, सबूत हैं कि हाँ ये बात सच है कि जो पार्टिकल्स हैं मैटर के अंदर वो बहुत छोटे हैं, वो कॉन्टिन्यूसली मूव कर रहे हैं, एंड देयर आर नंबर ऑफ पार्टिकल्स, बहुत ज्यादा पार्टिकल्स हैं. तो पहला एग्जाम्पल है हमारा डिसॉल्विंग अ सॉलिड इन अ लिक्विड. सॉलिड लिक्विड में डिसॉल्व हो रहा है, मतलब
सॉलिड क्या है, एक हम क्रिस्टल्स लेंगे, पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल्स लेंगे जो कि डार्क पर्पल कलर के होते हैं, उनको हम वाटर में डालेंगे, वाटर के बॉटम पे रख देंगे, उसको हमने स्टर नहीं करना, कुछ हिलाना नहीं है, वो जो क्रिस्टल्स हैं वो अपने आप वाटर में डिफ्यूज हो जाएंगे और धीरे धीरे पानी का कलर पिंक हो जाएगा अपने आप, क्योंकि वो क्रिस्टल्स जो थे वो डार्क पिंक कलर के थे, तो पानी का कलर भी डार्क पिंक हो जाएगा। इससे हमें पता क्या चलता है कि जो वो क्रिस्टल थे KMnO4 के, एक तो उसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स थे और वो पार्टिकल्स कॉन्टिन्यूसली मूव कर रहे थे, जिसकी वजह से हमारा वाटर भी क्या हो गया, डार्क पिंक कलर का हो गया। सेम वे आप शुगर को भी वाटर में डिसॉल्व कर सकते हो, चीनी को आप पानी में डालोगे, आप हिलाना नहीं है, आपने थोड़ी देर रख दिया पानी, वो अपने आप चीनी वाला पानी बन जाएगा, शुगर सॉल्यूशन बन जाएगा वो। और उसमें होता क्या है, जो पार्टिकल्स होते हैं शुगर के, वो वाटर के इंटरएटॉमिक स्पेसेस में चले जाते हैं। वाटर भी एक पार्टिकल है, वाटर में भी बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, उन पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस होती हैं, तो शुगर के पार्टिकल्स वाटर के पार्टिकल्स की स्पेसेस के बीच में चले जाते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल हम देखते हैं मिक्सिंग ऑफ टू गैसेस का। अब एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, एयर इटसेल्फ कम्स इन द कैटेगरी ऑफ गैसेस, बट एयर इज अ कलरलेस गैस। और हम दूसरी गैस जो ले रहे हैं वो यहाँ पे ले रहे हैं ब्रोमीन वेपर्स। ब्रोमीन एक नॉन मेटल होता है, रेडिश ब्राउन लिक्विड होता है, जब उसको हम उसके वेपर्स बनाते हैं तो वो भी रेडिश ब्राउन कलर के फ्यूम्स बनते हैं, वो आपको विजिबल होते हैं इजीली। तो हम एक ग्लास जार लेते हैं, सिलेंड्रिकल ग्लास जार, जिसमें हम ब्रोमीन के वेपर्स डाल देते हैं, यहाँ पे ब्रोमीन वेपर्स विच आर इजीली विजिबल टू अस, और उसके ऊपर एक उल्टा ग्लास जार रख देते हैं हम, जिसमें कि एयर होती है। थोड़ी देर बाद हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि ब्रोमीन के जो वेपर्स हैं वो धीरे धीरे, जो खाली ग्लास जार था, बेसिकली हमारे लिए वो खाली था लेकिन उसमें एयर थी, वो ब्रोमीन के वेपर्स उस ग्लास जार में चले गए विद इन फ्यू seconds. This is known as basically diffusion of a gas in gas. अपने आप वो यूनिफॉर्मली मिक्सड हो गए, दोनों गैसेस मिक्स हो गई। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ब्रोमीन ऊपर गई है, एयर भी नीचे आई है, एयर ऑल्सो कम डाउनवर्ड, बट एयर हमें दिखती नहीं क्योंकि वो कलरलेस है। सो दिस इज अ एग्जाम्पल टू प्रूव यू दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग, वो मूव कर रहे हैं, ब्रोमीन के वेपर्स एयर के साथ कोलाइड, एयर के पार्टिकल के साथ कोलाइड कर रहे हैं, बाउंस हो रहे हैं सारी डायरेक्शंस में और वो ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं। लास्ट एग्जांपल हम लेते हैं मूवमेंट ऑफ पोलन ग्रेन्स का। पोलन ग्रेन्स बेसिकली प्लांट्स में फ्लावर्स में होते हैं। फ्लावर्स का जो रिप्रोडक्शन होता है उसमें मेल पार्ट होता है स्टेमेन, उसके ऊपर टॉप मोस्ट पार्ट होता है एंथर, उसमें हमारे पोलन ग्रेन्स होते हैं जो हेल्प करते हैं फर्टिलाइजेशन में। हमें यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं करनी है, हमने सिर्फ थोड़े से पोलन ग्रेन्स लेने हैं और उनको वाटर में डाल देना है, वाटर में सस्पेंड कर देना है बेसिकली, और उस पिक्चर को हमने माइक्रोस्कोप के अंदर स्टडी करना है। तो हम क्या देखेंगे, हमने पोलन ग्रेन्स वाटर के सरफेस पे डाले हैं। पोलन ग्रेन्स आर ऑल्सो पार्टिकल्स, वाटर इज ऑल्सो मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और वाटर के जो पार्टिकल्स हैं वो कॉन्टिन्यूसली मूव कर रहे हैं और बहुत फास्ट मूव कर रहे हैं। वो फास्ट मूविंग पार्टिकल्स पोलन ग्रेन्स के साथ को हिट करते हैं और उसकी वजह से पोलन ग्रेन्स भी मूव करने लगते हैं, एंड दे मूव इन सच अ पैटर्न, zigzag पैटर्न लाइक दिस। ये सब माइक्रोस्कोप के अंदर स्टडी होगा, माइक्रोस्कोप के अंदर ही ऑब्जर्व हो पाएगा ये पैटर्न, और इस पैटर्न की वजह से आपको पता चलता है कि जो पार्टिकल्स हैं, पोलन ग्रेन्स हैं, दे आर ऑल्सो मूविंग, दे आर ऑल्सो कॉन्टिन्यूसली मूविंग, एंड वाटर के भी पार्टिकल्स कॉन्टिन्यूसली मूविंग है। They are very small because they are studied under microscope. They are continuously moving and there are number of particles, like millions of particles. So ये तीनों evidences हमें वो तीनों facts को prove करते हैं। Last, Brownian motion, ये जो zigzag movement अभी हमने देखा pollen grains का, ये जो लास्ट वाला एविडेंस था ये साइंटिस्ट मिस्टर रॉबर्ट ब्राउन ने दिया था। तो ये जो मूवमेंट हुई, कोई भी मूवमेंट, नॉट ओनली ऑफ पोलन ग्रेन्स, zigzag movement of any small particles in any medium, liquid में भी, gases में भी, वो जो zigzag movement है particles की, उसका नाम दिया है ब्राउनियन मोशन। ये एग्जाम्पल आप अपने घर में भी देख सकते हैं, जब एक विंडो से सनलाइट एंटर करती है हमारे रूम में और रूम के अंदर डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, तो वो सनलाइट के अंदर हमें वो टाइनी डस्ट पार्टिकल्स हिलते हुए दिखते हैं, अलग अलग इरेगुलर मैनर में वो मूव कर रहे होते हैं।
This is all about matter, its classification, what is matter made up of. Thank you for watching this video.